ये सब कथाएं सुनते सुनते मेरा ध्यान आयुर्वेद की तरफ पहुंच ही जाता है। नंगे पाम उलाने पाम, 15 मिनट प्रत्येक दिन आप जमीन में चलते रहेंगे। उलाने पाम, आपके तलवों का संपर्क मिट्टी से हो। आप ये समझ लीजिए आपको पूरा वर्ष भर एक टैबलेट एक कैप्सूल भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पाम मिट्टी के संपर्क में हो, इससे स्वास्थ्य को इतना बड़ा लाभ मिलता है। उलाना पाम चलिए, मिट्टी पर चलिए। जब मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है तब तो ये और ही ज्यादा लाभदायक है और ज्यादा फायदेमंद है मिट्टी। ये जब से फर्श वर्ष चले हैं तब से डायबिटीज जैसी बीमारियां भयंकर रूप को साबित हो रही हैं। आज मैंने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली है और उसमें ये लिखा है कि अस्पतालों को सिर्फ आप एक स्वास्थ्य का केंद्र ही नहीं मानिए, रुग्ण जीवन का, रुग्ण जिंदगी का, असफल जिंदगी का अस्पताल एक स्मारक है, ये समझ लो। अस्पताल में जाके ही तो पता लगता है कि तुमने कितनी अपने देह के साथ, शरीर की जिंदगी के साथ लापरवाही की। तो उसको सिर्फ आप ये मत मान लीजिएगा कि वो सिर्फ स्वास्थ्य का केंद्र ही है। ये हमारे जीवन की विफलता, असफलता का स्मारक भी है। आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब आप ठीक से जिंदगी जिए, आप बढ़िया सी जिंदगी जिए और इसमें असावधानी बिल्कुल भी न रहे। मंदिरों में जाइए, अस्पताल क्यों जाए? हैं? अस्पताल में कितना कष्ट है, कितना संकट है, कितनी परेशानी है। मैंने देखा है, मैं रोगियों को देखने को जाता रहता हूं, तो ऐसी नौबत ना आवे कि हॉस्पिटल जाना पड़े। हॉस्पिटल जाने से तो वैसे भी थर थर कांपते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। आज मैं किसी बहुत अच्छे महात्मा को सुन रहा था। मैं रोज सुनता हूँ भोर में, सुबह का टाइम ही मुझे वो सुबह का समय वो मिल पाता है। पूरी दुनिया इस नीम के पेड़ की, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये नीम का जो पेड़ है इसके उपकार से कोई मुक्त नहीं हो पाएगा। उसके जीवन में फोड़ा फुंसी, चेचक, कहते हैं कि नीम का पेड़ साक्षात माता शीतला का स्वरूप है। पहले लोग अपने बिस्तर पर नीम के झोरे, नीम की पत्तियां लगा करके उस बिस्तर पर सोते थे। चेचक की बीमारी खत्म हो जाती, वो दाग दाग से पड़ जाते चेहरे पर, बड़ी खतरनाक बीमारी होती थी। और नीम की पत्तियां अपने बिस्तर पर लगाई और उसके ऊपर सोने से बीमारी ठीक हो जाती थी। नीम की पत्ती खाने से श्वास की बीमारी नहीं हो सकती। डायबिटीज वगैरह तो बहुत छोटी बात है, असाध्य बीमारियां भी उनको नहीं लगती। ये नीम के पत्तों का इतना बड़ा प्रभाव है। रात के समय कोई नीम के पेड़ के नीचे सोए तो कहते हैं कि आज के कलयुग में भी वो व्यक्ति 125 साल जिंदगी, ज्योतिष कहते हैं 120 वर्ष जिंदगी जी के जाएगा। नीम के पेड़ के नीचे सोना, रात को सोना, दिल संबंधी बीमारियां, फेफड़ों संबंधी बीमारियां, ये असाध्य बीमारी उनके पास रह नहीं सकती। मेरे निवेदन पर 5-7 पत्तियां प्रत्येक दिन नीम की खाइए और अपने स्वास्थ्य का लाभ तो आप देखिएगा। नीम के पत्ते पानी में डाल करके उससे आप स्नान कीजिए, त्वचा की कोई बीमारी नहीं होगी। नीम की पत्तियों का काढ़ा बना करके पीजिए, आपका फेफड़ा इतना मजबूत रहेगा। इसमें कोई पैसा लग नहीं रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना पूर्वक बात करूंगा। मैं आपको बहुत स्नेह करता हूं और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। ऐसी देसी चीज़ें खाते रहिए जिससे आप स्वस्थ बने रहें। मैं हल्दी का काढ़ा वगैरह पीता हूँ, मैं अदरक का रस पीता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं स्वस्थ बना रहूँ। आपने कभी सुना इस 5-7 साल में कि मुझे कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई हो कि मुझे अस्पताल जाना पड़ा हो? कोई मतलब ही नहीं। मुझे 7 साल हो रही है कंटिन्यू कथा करते हुए। तो मैं कोई परमात्मा नहीं हूं कि आकाश से टपक करके आ गया। आपकी तरह भी मुझे किसी माँ ने जन्म दिया है। तो जो चीजें मैं आपको यह बताता हूं, इसको मैं अपने प्रयोग में लेता हूं। मैं नीम की पत्तियां चबाता हूं, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। खरबूजे के बीज चबाते रहोगे, जीवन में
अटैक नहीं होगा, बाईपास सर्जरी रुक जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है इन बीजों की। करेले का बीज भी भून करके चबाइए, कहां भागेगी डायबिटीज। आप कहोगे चमत्कार हो गया है क्या ये? मेरी बात मान लीजिए, मैं आपसे कोई नोट तो नहीं मांग रहा हूं इस बात के लिए। आप स्वस्थ होंगे तभी भजन कर पाएंगे, आप स्वस्थ होंगे तभी दान पुण्य कर पाएंगे, आप स्वस्थ होंगे तभी तो आप तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। अब पता नहीं कि मेरी बात किसी को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। मैं एक बात बोल गया हूं कि अस्पतालों को सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र ही मत मान लेना। लापरवाही से जिंदगी जो जी ली गई है, असफल जिंदगी का ये स्मारक है अस्पताल। और बार बार आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी के साथ में एक अन्याय किया है। आप ठीक से जीवन जिए नहीं है, उठ पटांग जीवन जिए, चाहे सो खा लिया नहीं, चाहे जब जागे चाहे जब सोए नहीं। उसको एक नियम में ढालिए। मैसेज में लिखा है कि रात को आवाज बहुत अच्छी थी लेकिन अब यूट्यूब पर आवाज बहुत कम है। थोड़ा मैसेज भी पढ़ लिया करो, यूट्यूब पर बहुत आवाज कम है। एक बार जयकारा लगाइयो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कुछ बातें मैंने आपको बोली हैं, शुद्ध देसी चीजें आप लेते रहिए और आप स्वस्थ होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य के लिए आलू बहुत फायदा है। आपको डायबिटीज है तो आलू को उबालिए, छिलका उतारिए, फिर उसको दही में या छाछ में मट्ठा में उबाल करके आप उसको लीजिए। मेरी बॉडी में कहीं दर्द नहीं है, हड्डियों में कहीं गैफ नहीं है, मैंने अन्न छोड़ा है, लेकिन मैं लौकी और आलू जरूर ले लेता हूँ। रोज नहीं लेता तो कुछ दिनों के बाद ले लेता हूँ, जिससे नमक मेरी बॉडी में जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर नीचे नहीं जाता। नहीं तो नमक छोड़ने पर ब्लड प्रेशर नीचे बैठ जाएगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मैंने 27-28 साल से आयोडीन नमक लिया नहीं है, मैं सेंधा नमक ले लेता हूँ उबले हुए आलू के साथ। इससे हड्डियों में गैफ नहीं होता। आलू फायदा करता है। आपको डायबिटीज है तो उसको मट्ठा के साथ या दही के साथ, इतना ध्यान रखना, कोई भी चीज मट्ठा की आप बनाते हैं, दही की बनाते हैं, तो उसमें टमाटर ना डालना बिल्कुल भी, क्योंकि टमाटर का उसका कोई जोड़ नहीं है बिल्कुल भी। उसको तो फिर छाछ और दही के साथ ही बनाइए, ये आपके स्वास्थ्य को लाभ है। इस मौसम में कद्दू शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये रक्त को साफ करता है, खून के विकारों को खत्म करता है, ये श्वास संबंधी बीमारियों में बहुत भारी रोक लगाता है, और सबसे और बड़ी बात है ये कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है तो उसको में ये बहुत फायदेमंद है। कद्दू, हाँ, जिसको सीताफल कहते हैं, हमारे यहाँ तो शुद्ध देसी कद्दुआ कहते हैं उसको। हरा कद्दू भी फायदा करता है, पका हुआ पीला वाला भी फायदा करता ही है। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। आप अपने शरीर का वेट लॉस करना चाहते हैं तो नियम से 1 कटोरी उबली हुई लौकी प्रत्येक दिन लीजिएगा। उबली हुई लौकी ये आपके स्वास्थ्य के लिए वरदान। मैं तो आपसे 25 दिन बोल रहा हूं, आप 25 दिन लीजिएगा इसको। 1 कटोरी लौकी उबली हुई दोपहर के भोजन में इसको लीजिए, रतौंधी की बीमारी खत्म होगी, आंखों के लिए बड़ा लाभदायक होगा। मेरा चश्मा 4.5 था, सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए मैं लौकी का सेवन कर लेता हूँ। रोज नहीं लेता तो 8 दिन में 1 आध बार ले लेता हूँ, और इसकी गुणवत्ता मैंने देखी है, इसका प्रभाव मैंने देखा है। लौकी लेने वाले व्यक्ति को कैंसर नहीं होगा जिंदगी में। लौकी में हल्दी जरूर डालिएगा, क्योंकि सब्जी में हल्दी बहुत गुणग्राही है ये। तो ये बीच बीच में थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के मैं आपको बात बोलता हूँ। लौकी का रस कभी भी करेले के रस में मिला करके ना लें, वहाँ इसमें पॉइजन बनने का खतरा हो जाता है। कभी भी जामुन के ऊपर या जामुन से पहले कभी भी दूध वगैरह ना लें, दूध की बनी हुई चीज़ें ना लें, इससे फूड पॉइजन हो जाएगा। और बहुत बार तो फूड पॉइजन होने पर लोगों की जान चली गई। आप खा रहे हैं, बड़ी बात नहीं है,
आप जो खा रहे हैं पहले जानकार लोगों को पूछिए, नहीं कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हाँ, जैसे पपीते के ऊपर दूध ले लिया गया या पपीता दूध एक संग ले लिया तो व्यक्ति के देह पर कुष्ठ हो जाएगा। कितनी घातक बीमारी है, पूरे सफेद सफेद चट्टे हो जाएंगे। तो ये खाने का आप एक सूची जैसा बनाइए, कब क्या लेना है। कल मैंने एक वीडियो डाली है कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक नारियल पानी माँ के दूध का काम करता है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर बाद 2 बजे तक माँ के दूध के बाद में ये काम करता है। इसके जो अंदर की जो गिद्धि है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। कल ही एक वीडियो में डाला है, इसको आप सुनते रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते रहिए। कथाएं तो मैंने बहुत 31 साल में कही हैं। कथाएं सुना करके आपकी आत्मा को खुश करने में, मजबूत करने में लगे हैं और इन दवाइयों को आपको बता करके आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने में लगे। ऐसा जीवन जीना है कि अस्पताल न जाना पड़े, हॉस्पिटल न जाना पड़े। किसी ने मुझे पूछा कि पुलिस स्टेशन बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कहोगे? पत्रकार लोग बोले, वैसे प्रश्न ढूंढ करके लाते हैं कि देश में आजकल थाने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पुलिस स्टेशन की भरमार हो रही है, इतनी चौकियां बढ़ रही हैं, थाने बढ़ रहे हैं, तो क्या आप इसको देश का डेवलपमेंट समझेंगे? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कहोगे? मैंने कहा ये अराजकता का ये पूरा सबूत है, ये गुंडागर्दी का सबूत है कि थाने बढ़ रहे हैं, चौकियां बढ़ रही हैं। नहीं तो थाने बढ़ने का क्या मतलब है, चौकियां बढ़ने का क्या मतलब है? चौकी वहीं कर देते हैं, थाना वहाँ बढ़ता है जहाँ खूब गुंडागर्दी होती है, मारपीट होती है, लोग एक दूसरे की खोपड़ियाँ फोड़ करके और रिपोर्ट FIR करके थाने में पहुंच जाते हैं। ये देश में शिक्षा के केंद्र बढ़ने चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए, विद्या बढ़नी चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए, सड़कें बढ़नी चाहिए, लोगों को काम मिले, धाम मिले। ऐसा जरूरी नहीं कि बीमारी बढ़े तो लोगों को काम अस्पताल से मिले, ऐसा नहीं है, और भी बहुत काम है। जिस देश में शिक्षा बढ़ी है वो देश की ग्रोथ बहुत हुई है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे विकसित काम हों जिसमें व्यापारियों को लाभान्वित किया जाए। मंडी बढ़ाइए ना, अनाज का विक्रय हो, अनाज की पैदावार हो, बीज की दुकान बढ़ाए, अच्छे अच्छे बीज दे गवर्नमेंट सरकार। खान पान की चीज़ें ऐसी बढ़ें कि जहाँ बीमारी ही ना फैले। तो हमें अस्पतालों की ज़रूरत नहीं है, हमें विद्यालयों की ज़रूरत है। लेकिन अस्पताल तो तब रुकेंगे ना जब स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक से जीवन आप जी सकेंगे। ऐसी चीज़ें किसान उगाएं जिसमें यूरिया DAP ना के बराबर और एक बार के लिए छूट जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो ये सरकार इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देगी तो ये देश सुरक्षित भी होगा, सुंदर भी होगा और लंबी आयु तक जीने वाले लोग होंगे। इन चीज़ों को बढ़ाया जाए और बाहर से चीज़ें ना मंगाते हुए और अपने ही देश में उसको डेवलपमेंट किया जाए, यहीं उनको उगाया जाए, यहीं उसको बढ़ावा मिले। इसमें किसान को एक बड़ी मजबूती मिलेगी, इसमें तो एक ग्रोथ बढ़ेगी। इससे तो फल बढ़ाया जाए, पेड़ लगाए जाए, बाग बगीचे लगाए जाए। ये एक युवा को ताकत, एक युवा को शक्ति मिलने वाली ये सब चीजें हैं। देश में थोड़ा सा ही कोई उत्सव पड़ जाए तो सब्जी मंडी में सब्जी नहीं मिलती है। कोई ऐसी कोई तिथि आ जावे, हम इतने परेशान होते हैं। वहाँ गया जी में श्राद्ध पक्ष में साग नहीं मिलता, सब्जी इतना दूर से मंडी से लाया जाता है। यहाँ भी कोई ऐसा फंक्शन आ जाए तो सब्जियाँ नहीं मिलती। तुलसी तपोवन गौशाला तो खैर आजकल अपनी ही सब्जी उगा रही है, बिना केमिकल की, बिना DAP और बिना खाद की। जो ये आप आलू खाते हैं यहाँ, जो यहाँ की जो हरी सब्जियाँ आप खा रहे हैं, ये गौशाला की भूमि में उगाई गई ये सब चीज़ें हैं, इसलिए इसमें स्वाद ज़्यादा है, ये स्वादिष्ट है। यहाँ का कोई आलू खाता है तो उसकी डायबिटीज बढ़ती ही कहाँ है। यहाँ मठा के साथ आलू बनता है, दही के साथ यहाँ आलू बनता है, हरी सब्जियाँ बनती हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर उगाई जा रही हैं और यहाँ आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। अभी हमने मैया जी की परिक्रमा करी,
नर्मदा मैया की। आप में सोच सकता है कुछ लोग रहे हों, यहाँ से उज्जैन कितना दूर है, परिक्रमा कितनी दूर है, हमने वहां से ट्रक भेजा यहाँ और यहाँ से आलू लोड कराए, क्योंकि हर साल आलू उगाते हैं गौ माता की जमीन में। जितने के आलू नहीं आते उससे ज्यादा तो डीजल लग गया, आने जाने का किराया भाड़ा लग गया। लेकिन उस बात की चिंता नहीं करी, हमने भक्तों के स्वास्थ्य की चिंता करी। हमने कहा ये यहाँ का आलू ये डायबिटीज को बढ़ाएगा, दिक्कत देगा, तो यहाँ से ये वहां पर पहुंचवाया गया। पूरी यात्रा में 21-22 दिन की यात्रा में 1 रुपए का आलू हमने कहीं से खरीदा ही नहीं, यहां से ट्रक वहां से यहां भेजा यहाँ। और वो आनंद हुआ। हम तो आपके स्वास्थ्य की, सच मानिए आपसे भी ज्यादा हम आपके स्वास्थ्य की फिक्र करते हैं, आप बीमार ना हो, इसलिए तो ये बीच बीच में सब में बातें बताता रहता हूँ। आज मैं उस बच्चे को, मनीष को बोल रहा था, मैंने कहा बेटा एक बात क्या मैं 10 बात बोलूं, मेरे पास अजवाइन और काला नमक का चूर्ण कब से खत्म हो गया है और बार बार कहना पड़ता तुम भूल जाते हो। मेरी आदत में आ गया है अजवाइन और काला नमक डालकर रात को 1 आधी चम्मच फंकी मुंह में डाली, ऊपर से पानी पिया, और ऐसी तो बढ़िया नींद आती है और बड़ा आनंद होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका सब आप लाभान्वित हो सकें इससे। ये हमारे ऋषियों की जो खोज है ये ऐसे ही नहीं है। मैंने एक दिन बोला है कि हल्दी और घी के बिना नहीं रहिए, आप मुझे आशीर्वाद दोगे, कहोगे महाराज जी जीवन बच गया। अभी कोई बिहार की माता दिल्ली में हमें मिली थी, कहा महाराज जी पूरा शरीर टूटा पड़ा हुआ था, पता नहीं ईश्वर ने आपको कौन सी माटी का बनाया है, अभी मुझे 12-14 दिन हुए हैं लेते हुए, इस हल्दी और घी ने मेरा जीवन बचा लिया है, मैं स्वस्थ हो गई हूँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई हूँ और मेरी शरीर में स्फूर्ति आ गई है। तो इसके लिए का हम कोई प्रमाण पत्र थोड़े ही मांग रहे हैं ना, किसी से कोई नोट मांग रहे हैं। तो हमने जो ग्रंथों में किताबों में पढ़ा वो आपको बता रहे हैं। हल्दी और घी में लेता हूँ, स्वस्थ हूँ बिल्कुल। पूरा दिन भर पहले पूजा में बैठता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, फिर कथा में, फिर सुबह मंगलवाणी, फिर शाम को धर्म यात्रा। 1 मिनट भी खाली नहीं है, कोई हरारत नहीं होती, क्योंकि जो आयुर्वेद की जो चीजें हैं इसका हम पूरा फायदा उठा रहे हैं। परमात्मा ने ये सब चीजें दी हैं तो इसका बेनिफिट उठाइए ना आप, इसका लाभ उठाइए। गर्म पानी आप क्यों नहीं पीते? मेरा निवेदन सुन लीजिए, 1 तांबे का पात्र मंगा लो, नहीं है तो 1/4 खीरा काट करके उसमें डाल दो, पानी में पानी गर्म करो, उसमें खीरा डालो और उसको ढक दो और सुबह उस पानी को छान लो, गर्म करके उसको पीजिए। ये पानी 4000 रुपया लीटर में भी नहीं मिलेगा और ऐसी कोई कंपनी अभी तक बनी नहीं है टेस्ट करके कि ऐसा पानी बना करके तैयार कर दे। एक बार फिर बात को रिपीट कर रहा हूं, अभी तक पूरे दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि इस क्वालिटी का पानी बना करके वो दे दे। करना क्या है आपको, खीरा पानी उबालिए, पात्र में भर दीजिए, तांबे के पात्र में उसको भर दीजिए, उसमें 5-7 टुकड़े डाल दीजिए खीरे के, गोल काट करके उसमें डाल दें और फिर उसको ऊपर से ढक दें। सुबह उस पानी को गर्म कीजिए, थोड़ा छान लीजिए और उस पानी को आप पी जाइए। आपकी बॉडी ये कहेगी, इतनी चमक होगी बॉडी में, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, बाथरूम संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। ये खीरे वाला पानी इतना प्रभावशाली है। क्या लग रहा है इसमें बताइए, क्या इसमें खर्चा है? इसमें मैं बोल रहा हूं 4000 रुपया लीटर में पानी नहीं मिलेगा। ये मिले तो तब जब किसी मशीन ने बना करके तैयार किया हो तब। आयुर्वेद बोलता है, आयुर्वेद को झुटलाया नहीं जा सकता। आयुर्वेद इतना आगे निकल रहा है इस समय कि ये दूसरी दवाइयां सोच रही हैं कि हो क्या रहा है। विदेशी लोग मान गए इस आयुर्वेद को। हाँ, थोड़ा प्रभाव तो 3 महीने में अपना दिखाता है, लेकिन 30 साल पीछे की बीमारी खत्म और 30 साल आगे तक बीमारी ना आवे इसका दावा करता है आयुर्वेद। 30 वर्ष पुरानी बीमारी खत्म और 30 साल आगे तक कोई बीमारी आपकी बॉडी में ना आवे, आयुर्वेद इस बात की गारंटी लेता है। इसको भुना हुआ जीरा क्यों नहीं लेते हैं आप? मखाने के साथ भुना हुआ जीरा हल्दी के साथ लिया जाए, वरदान है मृत्यु लोक। पेट में गैस नहीं होगी, शरीर फूलेगा नहीं,
ये गांठें दुखेंगी नहीं, ये और खर्चे कम कर लो। थोड़ा सा इतना सा मखाना, उसको थोड़ा सा भून के थोड़ा सा उसमें आप जीरा डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, सुबह उसे खाली पेट ले लीजिएगा। भोजन दोपहर में ले लें। मेरे निवेदन पर 6 महीने एक बार भोजन करके देख लो। आप जमीन में सो के देख लो, सुबह जल्दी नहा के देख लो। चौमासा करने का तो पुण्य मिल जाएगा, बॉडी हो जाएगी लोहे की तरह। जो बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है वो इधर यूज कर लो ना, उसे आनंद हो जाएगा। आप कहेंगे कि महाराज जी आनंद हो गया। आपका आनंद ही तो हमारा आनंद है। उसी के लिए तो हम इतने घंटे कथा, कोई जजमान कोई हमें दक्षिणा दे रहा है क्या इन कथाओं की? ये तो आश्रम में प्रोग्राम चल रहा है, और आश्रम में प्रोग्राम चल रहा है तो आश्रम का प्रोग्राम है। कौन हमें मंगलवाणी के कोई नोट देने को आता है कि रात्रि को जो कार्यक्रम होता है उसके कोई पैसा देने को आता है? ये सब चीजें अर्थ के लिए नहीं होती हैं, और जो अर्थ के ही लिए सब कुछ करता है उसकी तो जिंदगी ही व्यर्थ है, समझ लीजिएगा। जो अर्थ के ही लिए लगा है तो जीवन ही उसका व्यर्थ है। जो निस्वार्थ भाव से काम करता है उसका ही जीवन समर्थ है। और हम सुबह शाम रात्रि को पूरे दिन भर बोलते रहते हैं, इसलिए इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त हो। आज मेरे देश में इतनी माताएं कथाएं सुनकर जिनका जीवन जी पा रही, बच्चे बात नहीं करते, पति दुनिया छोड़ के चला गया है तो बोलता नहीं है। ऐसी स्थिति में माताएं कथाओं का सहारा लेकर और अपना जीवन जी रही है, अपनी जिंदगी जी रही है। रात को मैं उनको बात करता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ, कहता हूँ दुनिया सब अकेली है। यहाँ तो जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। यहाँ तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। यहाँ तो किसी को किसी न किसी प्रकार की पीड़ा है। हम और आप अकेले आए थे और ये यात्रा हमारे अकेले ही होगी। ये तो संसार में कुछ लोग इतनी देर के लिए मिल गए हैं जैसे बहती हुई नदी में लकड़ी के 2 बंडल आपस में मिल जाते हैं और फिर बहाव में फिर बिछुड़ जाते हैं। संसार तो बस ऐसे ही, किसके लिए रोना, किसके लिए धोना है। यात्रा तो भैया अकेले ही करनी है। किसका पाप, किसका पुण्य। थोड़ी देर के लिए लगता कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कुछ भी नहीं है, सब यही पड़ा। चैन से जिंदगी जी लें, किसी का बुरा ना करें। मुझे लगता है कि इससे बड़ा तो और कहीं कोई आनंद हो ही नहीं सकता। आपको 1 रुपए की भी दवाई नहीं लेनी पड़ती। आप कितने भाग्यशाली हैं। आप में ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे इतने करीबी से मुझे जानते हैं कि मैं कौन से समय में कहाँ हूँ, लोगों को ये पता होता है। तो उन्हें ये भी पता होता होगा ये आदमी ऐसा है जो वर्ष में 1 रुपए की भी दवाई नहीं लेता। मेरे परकर को पूछ लीजिए, सब बच्चे मेरी व्यवस्था संभालते हैं। 1 रुपए की कोई दवाई नहीं। खांसी बांसी भी हो जाए तो अदरक भी पिवा करके ठीक हो जाती है। ना मेरे पास दवाई के लिए पैसा है और ना मैं दवाई लेना चाहता हूं। जो मेरे जीवन में घटित हो रहा है वो आपके जीवन में क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लोग साल में लाखों रुपए की दवाइयां ले लेते हैं। उसी बात को एक बार फिर दोहरा रहा हूं, अस्पताल सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। तो लापरवाही से जी गई जिंदगी का असफलता का वो स्मारक है, समझ लीजिएगा। तो मेरी दृष्टि में तो मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। आदमी बीमार होगा तो वहीं ठीक होगा। डॉक्टर्स लोग तो भगवान का काम कर रहे हैं, धन्यवाद है उनके लिए। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहूंगा इतनी लापरवाही मत कीजिए कि हर महीने अस्पताल जाना पड़े। और ये आपके हाथ में। आप कहोगे हमारे हाथ में, मैं कहूँगा आपके हाथ में है। क्यों नहीं है? अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए। और आपने अपना रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखा है। दूसरों के द्वारा आप नाचेंगे, इससे बड़ी बुद्धिहीनता क्या हो सकती है? ज्यादातर ऐसे लोग दूसरों के नचाए नाच रहे हैं। चरित्रवान बनिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छे अच्छे लोग दासियों के ऊपर फिसल जाते हैं। घर में काम करने वाली दाई बाई, काम करने वाली, मैं माताओं का बड़ा आदर करता हूँ। वो देवियाँ जो दूसरों के घर में काम धाम करके और अपना परिवार चलाती हैं। मैं कहूँगा यहाँ हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए।
ऐसे पुरुष जो कुकर्म करते हैं, ऐसी दासियां उनके ऊपर शासन करती हैं। उनके सामने बड़े बड़े धनवान वाले लोग, पैसे वाले लोग उनके सामने बोल नहीं पाते। एक तरफ उनकी अपनी इज्जत की पड़ी होती है और दूसरी तरफ उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया। अपराध तो इतना बड़ा है कि क्षमा के लायक नहीं है। ये जीते हैं, इनको घुटन होती है, इतने परेशान होते हैं, कोई जिंदगी नहीं है। ये तो जिंदा आदमी मरे मुर्दे की तरह है बिल्कुल। ये कोई जिंदगी है? जिंदगी गर्दन ऊंची उठा करके, छाती चौड़ी करके जी जाए, कोई उंगली ना उठा पावे, है कोई कोयले का दाग लग ना जाए। कबीर साहब कहते हैं, रे चदरिया भींगी रे भींगी। ऐसी चादर जो सफेद रंग की शुद्ध चरित्र आचरण की जो चदरिया है, इसके ऊपर कोई कलंक का टीका ना लग जाए। तुम्हें तो लूटने के लिए, तुम्हें ठगने के लिए हर चौराहे पर लुटेरे लोग खड़े हैं। हर चौराहे पर रावण है, हर चौराहे पर सूर्पणखा है। इन दोनों से यदि बच करके आप निकल गए हैं, आप जैसा धीर पुरुष कौन है धरती पर। इस कोठरे से आप मुंह बिना काला किए हुए निकल गए, आपसे बड़ा महारथी कौन है? आपसे बड़ा समर्थ कौन है? हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, हिलते हैं पत्ते, लेकिन जो पेड़ नीचे से मजबूत है, तूफान निकल जाता है, वहीं खड़ा रहता है। जो चरित्रवान बनकर के जिया है, जवानी के झंकोरे निकल जाते हैं और उस अडिग वृक्ष का कुछ नहीं बिगड़ पाता, वो जमा रहता है, खड़ा रहता है। मैं प्रसंग में आगे चल रहा हूं, एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का। बोल बांके बिहारी लाल जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जय हो। जीवन ऐसा ही जीना है जिसमें आप निडर होकर के जी सकें। और निडर तो वही होके जी पाएगा जो लिपा पुता नहीं है। नहीं तो उसको इसी बात का खतरा है कि अब पोल खुली, अब पोल खुली, और ये पोल खुलेगी, हाँ ये नहीं दबने वाली है। उनको लगता है कि हमें कोई, अभी तो हमने गाया ही है, कड़ कड़ में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। वो भागवत में एक अजामिल की कथा आती है, उसमें वर्णन है कि तुम अच्छा बुरा कर रहे हो, 14 तत्व देख रहे हैं, इनकी निगाहों से कहां बचोगे। इतना आदमी होशियार बनता है और उसे लगता है कि हमें कोई नहीं देख पा रहा है। पूरी प्रकृति की दृष्टि तुम्हारे ही ऊपर है, और जिस दिन पोल खुल गई ना, तो मुंह दिखाने के लायक इस दुनिया में नहीं रहोगे। हाँ, कहते हैं, मैं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था कि ब्रह्मचारी का संयमित पुरुष का दर्शन करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। ऐसा कोई चरित्रवान स्त्री या चरित्रवान पुरुष दिखाई दे जाए, उसके दर्शन मात्र से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो चरित्रहीन की संगति करने से भी सगरे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। गलत लोगों का साथ मत कीजिए, उसको फटकने मन दीजिएगा। मैंने कितनी बार कहा है, आपकी सहेली है, आप सहेली के यहाँ जाते हैं, सहेली घर पर नहीं है, उसका पति है, उसके बच्चे हैं, देहली के अंदर तक पाँव मत रखो, वापस आ जाओ। आप अपने मित्र के घर जाते हैं, मित्र नहीं है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, देहली से वापस आ जाओ, घर में प्रवेश करना ही नहीं। तो ही अपने आप को बचा पाओगे। जिंदगी को संभालने के लिए यहाँ सबको राम और सबको जानकी बनना पड़ेगा। दुनिया तो इतनी बदमाश है कि ये तो माता के ऊपर भी, इतनी पवित्र जानकी के ऊपर भी लोगों ने उंगलियां उठा दी। बड़ा मुश्किल है। और हाँ, बाद में तो फिर दूध का दूध, पानी की पानी, पानी का पानी है। धर्म परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता कभी। ये ग्रंथ इसी बात को तो कह रहे हैं, वो पांडवों का व्याख्यान करते हैं। माता कुंती के लाल कुछ ऐसे ही थे। ये साधारण बात नहीं थी कि सूर्य जिसका बेटा के बन गया। हाँ, ये कोई साधारण बात है कि इंद्र जिसका बेटा के बन गया, धर्म जिसका पुत्र आकर के बना, देवताओं के वेद जिसके पुत्र आकर के बन गए, वही तो है धर्म। युधिष्ठिर के रूप में, अर्जुन इंद्र के रूप में,
और स्वयं पवन देवता, पवन देव, वो पवन देव जो हनुमान जी को प्रकट करे, वही पवन मां कुंता ने अपने बेटे के रूप में प्रकट कर दिया और भीम के स्वरूप में उनका आगमन हुआ। स्वयं अश्वनी कुमार नकुल और सहदेव के रूप में, सूर्य की सत्ता कर्ण के रूप में चल करके आई। यह हर नारी को कुंती जैसे माहौल, कुंती जैसा वर्चस्व, कुंती जैसी जिंदगी जीने। कुंती क्या है? महाभारत कहती है यह नारी जिसने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं मांगा, जिसने कभी अपनी जेठानी से बोलचाल बंद नहीं की। आपकी जेठानी का बच्चा कुछ कह दे, आप तो मुंह देखने को तैयार ना हो, लेकिन जेठानी के बच्चों ने लाक्षा घर में जलाया, जिन बच्चों को लाक्षा घर में जलाया, बच्चों के लिए 12 साल का वनवास जेठानी के बच्चे ने मांगा। उस जेठानी को, उस देवरानी को देखे कुंती को, बच्चे वन के लिए गए हैं और वो अपनी जेठानी के पास रह रही है। इसे कहते हैं धर्म, इसे धर्म कहते हैं। इसे युधिष्ठिर ने चलते समय कहा था, मां हमारे साथ चलो। माता कुंती ने कहा, बेटा तुमसे पहले मैं इस नगर में आई तो मेरी आरती मेरी जीजी गांधारी ने उतारी, मेरा मुख सबसे पहले उसने देखा। बेटा एक बार के लिए मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं, मैं बहन गांधारी को नहीं छोड़ सकती। बहुत अच्छी इंसान है वो, उसका कोई दुर्भाग्य है कि उसके मांग का सिंदूर ठीक उसे नहीं मिला, उसका अपना कोई पूर्वक कृत रहा होगा। बेटा मैं भी चली गई तो तुम्हारे वन में जाने के दुख को वो सहन नहीं कर पाएगी और वो अपने प्राण छोड़ देगी। धन्य है वह माता कुंती, उसके विचारों को देखिए। इसलिए तो सगरे देवता उसके घर के ललना बन करके आ गए, उसके पुत्र बन करके आ गए। वो माता कुंती की कथा महाभारत में है। कुंती का नाम पंचकन्याओं में आता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा जो 5 नाम पंचकन्याओं में लिए गए हैं, उसमें माता कुंता का नाम आता है। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में मां कुंती की कथा है। भागवत जी का पहला स्कंद अध्याय नंबर 8, मां कुंती की कथा। कथा तो मैं महाभारत की आपको सुना रहा हूं, लेकिन अब ये सब कथाएं गा गा के अध्याय तक भी याद हो गए हैं, कौन से अध्याय में कौन सी कथा है। तो उस 8वें अध्याय में श्लोक नंबर 23 या 24वां श्लोक होगा अंदाजा, वहां माता कुंती के मुंह से एक श्लोक निकला है, वो सब कंठ कर लो। मैं व्यासपीठ पर बैठता हूं, इस श्लोक को गाता हूं, नित्य जपता हूं इसको। मां कुंती के मुंह से निकला है कृष्ण के लिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और एक और याद कर सको तो वो भी कर लेना। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ये मां कुंती बोली है। तो भगवान कृष्ण के लिए कहती है वो, आप सिर्फ वसुदेव और देवकी के ही पुत्र नहीं है। भगवान नारायण की नाभि से निकला हुआ कमल, कमल से निकला हुआ ब्रह्मा। ब्रह्मा दुनिया को पैदा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा को आप पैदा करते हैं। आपको मैं वंदन, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतनी कृपा कर दो, मेरे भाग में जितना सुख है वो सब जरूरतमंद लोगों को बांट दो, और जिनसे अब कष्ट झेले नहीं जा रहे हैं उनकी विपत्ति मेरी झोली में डाल दो। ये मां कुंती ने